grandmother. नहीं नहीं, not grandma, शहाना आंटी. But you are my grandmother. No, but I want to be your best friend ना. मुझे शहाना बुलाओ. Come on, go and sit and have breakfast. Come on, good boy. धनी बच्चा क्या क्या कह गया है, माँ को सिखाना चाहिए ना. किसी ने सुने तो मुसीबत हो जाएगी. उफ, तो अजाब में हूँ मैं. गलती कोई और करता है और भुगतना मुझे पड़ रहा है. Stop it, Sunny. हमारे घर में ना सुबह सुबह बदमज़गी फैलाने का रिवाज नहीं है. I'm pretty sure ये सब रूल्स आपकी फैमिली के लिए होंगे. I'm just a guest, so. इस घर के मेहमान भी ना खुश इखलाक और ख़ानदानी होते हैं. खानदानी खानदानी खानदानी. I'm sick and tired of this word. Morning. Morning. Mom. बोलो. तानिया अपने घर चली गई. क्या? क्या फायदा? खानदानी बहू तो घर से भाग गई. कम से कम भाग के इधर तो नहीं आई ना. कहाँ थे तुम? कैसे चली गई है वो? मैं सोया बता, मैं समझा वॉशरूम में. मैंने हर जगह ढूंढा उसे, कहीं भी नहीं है. ड्राइवर से मेरी बात हुई, उसने कहा कि वो नाना नानी के घर छोड़ा है उसे. What a mess. Clean it up. मुझे नहीं पता. जाओ अपनी बीवी को वापस लेके आओ. अगर उसने बता दिया तो? इसको लेके जाओ और कहलवाओ. ये तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है ना. देखो, तुम्हारी शादी दानिया से ना तुम्हारे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी. मैं उनकी ये काविश जाया नहीं जाने दूंगी. वो नहीं ना तो ये भी नहीं. समझ जाओ मेरी बात. जस्ट ब्रिंग हर बैक. इन्हें मेजर हार्ट अटैक हुआ है. पर उसने किसी किस्म की कंप्लेन तो नहीं की. शुगर पेशेंट तो नहीं है. शुगर भी नॉर्मल थी. रात मैंने खुद चेक की थी. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सांस वगैरह की भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की. नॉर्मल था सब कुछ. लेकिन सांस की तकलीफ तो अभी भी उनको है. रहा दर्द तो वो शुगर पेशेंट को नहीं होता. बहरहाल आप लोग दुआ करें. हम लोग कोशिश कर रहे हैं. अटैक को काफ़ी देर हो चुकी है, जिसकी वजह से हार्ट काफ़ी डैमेज हो गया. वैसे कोई स्ट्रेस तो नहीं था उनको? बिल्कुल नहीं. अशाश बशात थी वो. चलें, अभी कुछ होश में आ गई हैं तो उसके बाद जैसे मैं आपको कॉल करूँगा आप लोग आ जाइए. दुल्हनिया, मैं तो सुबह की चाय लेकर उनके कमरे में गया था तो भाभी जान वहां पर जमीन पर बेसुध पड़ी थी. दानिया की इनसे मुलाकात हुई थी? नहीं नहीं, दानिया बिटिया तो बाहर हमारे भाई साहब के पास बैठी थी. अच्छा. आपको पता है किस हॉस्पिटल गए? नहीं साहब जी. ये अच्छा तरीका है. नानी मरने वाली हो तभी मैं के आऊं. नहीं नानू, मुझे तो आपकी तबीयत का पता भी नहीं था. मैं तो वैसे ही आई थी. फिर शरफू चाचा आए चीखते हुए भागते हुए, तब पता चला. हाँ बस दिल डूब गया था. वो
बेचैनी सी हो रही थी, पता नहीं क्या, नींद की दवा खा ली थी मैंने, फिर नींद में भी सांस घुटी घुटी सी थी। मुझे उठा लिया होता। सोचा तो था, लेकिन शायद बस नींद की दवा का असर हो गया, फिर हिम्मत ही नहीं हुई। वैसे क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, क्या हुआ मुझे? दिल का दौरा पड़ा है। या ये भी कोई उम्र है भला दिल के बर्बाद होने की? तबीयत कैसी है? अब तो सांस बराबर आ रही है। मेरे ख्याल में राह रात पर आ गया है दिल। इनसे पूछो ना, घर कब जाएंगे? अरे पहले कमरे में जाएंगे, फिर घर जाएंगे। अभी तो आईसीयू में है। हाँ तो उनसे कहिए ना कि मुझे कमरे में शिफ्ट करें, अब तो बेहतर हूँ मैं। कमरे में जाऊंगी, फिर घर चली जाऊंगी। मेरी बच्ची पहली बार मैके आई है, उसको आराम दो, बलाएं लो। और ये शहरोज मियाँ क्यों नहीं आए? वो नानू, उन्हें पता ही नहीं था मैं आपकी तरफ आई हूँ, मैं अकेली आई थी ना। अरे क्यों अकेली क्यों आई हो? खैरियत तो है ना? कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? इधर आओ, करीब आ मेरे। ओहो नानू, क्या कह रही हैं आप? कैसा झगड़ा? वो मुझे कॉल कर रहे होंगे, पता नहीं मैंने फोन कहाँ रख दिया, मेरे पास फोन नहीं है। बात सुनो, मर्द की गोठ फंसी हो ना, तो खफकी के बाद सुलह में भी पहल वही करता है। सच सच बता, क्या हुआ? नानी जान, कुछ भी नहीं हुआ। हद करती हैं आप भी नानू। क्या मतलब हद करती हूँ? ये क्या वक्त है सवेरे सवेरे घर आने का, वो भी पहली बार शादी के बाद? सफिया बच्ची अब अपने घर आई है, उससे ऐसे सवालात क्यों कर रही हो? फिर देखो ना, अब शादी के बाद उस घर में मौत हुई है। हाँ हाँ, आप तो अभी तक भांजे के सदमे से ही नहीं निकले हैं ना। अल्लाह करे तुम हमेशा मुझसे ऐसी लड़ती रहो और मैं तुम्हारी पाटदार आवाज से डरता रहूं। ठीक तो हूँ ना? हाँ, क्यों ऐसा क्यों पूछ रही हो? बड़ी हसरत जाग रही है आपकी आंखों में मेरे लिए। मैंने तो सारी जिंदगी आपका ख्याल रखा है सफिया। देखो, हाँ तो अभी भी जीती हूँ, कौन सा मर रही हूँ? अल्लाह ना करे नानू, बस अब आप इतनी बातें ना करें, आंखें बंद करें और थोड़ा आराम कर लें। ए ना बहना, आंखें बंद करना तो मुर्दों की फितरत है, जिंदों की आंखें तो खुली रहती हैं। अच्छा क्या कहता है डॉक्टर? दिल का दौरा होकर गुजर गया या अभी जान लेना बाकी है? मैं पूछ कर बताता हूँ। हाथ होती है लापरवाही की। आप भी ना मेरे काम में हमेशा पीछे रह जाते हैं। होती ना भी आपके मैके की कोई बात तो देखती इनकी उजलतें। अच्छा, खफा ना हो, अभी पूछता हूँ। मेरे मुकद्दर में तो डांट ही डांट है। ठीक हो जाऊंगी ना? जी नानू, चलो ऐसा ही होगा, तो ठीक हो जाएंगे आप। तो परेशान ना हो। आप रूम का अरेंजमेंट करें, इनको पूरी शिफ्ट करते हैं। ओके सर, ठीक? ओके। जी डॉक्टर। सर मुझे नहीं लगता कि वो सरवाइव कर पाएंगी। ओपन हार्ट सर्जरी हो नहीं सकती, एज बहुत ज़्यादा है, हार्ट बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। मेरे पास आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। जितना भी वक्त उनके पास है, उनके पास बैठें, उनसे बातें करें। लगता है अब सिर्फ मेरी ही आजमाइशों की बारी है, मेरा सब कुछ मुझसे छीना जाएगा। बिल्कुल ठीक बात कर रही थी और उसकी सांस भी ठीक चल रही। इसलिए कि ऑक्सीजन लगी हुई है और कुछ देर बाद ऑक्सीजन भी फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी।
मामू जान, ये शहरोज मुझे क्या कह रहा है? ओह, मैं तो बहुत परेशान हूँ ममानी जान के बारे में। एक वाहिद बुजुर्ग ही रह गई है हमारे खानदान में। अल्लाह खैर करे, अगर मैं इद्दत में ना होती ना तो अभी उनके पास पहुंच जाती। उनके लिए भी दुआ करवाती हूँ मैं। खुदा हाफिज। शुक्र है अल्लाह का कि तेरे से बात कोई अच्छी खबर आई है। शमाइला, चाय ठंडी हो गई है, एक और कप लाओ। दानिया, नानू, क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं आया ना सलाउद्दीन? अलमास ने रोक दिया होगा। नानू, वो डैड को पता नहीं होगा शायद। रहने दे। अगर शहरोज को पता था तो उसे भी पता चल गया होगा। बड़ी बहरा नहीं है अलमास, कभी बर्दाश्त नहीं किया मेरी बच्ची को। उसने उसकी आंखें बढ़ ली थी। मुझे कहने लगी, अम्मी इतनी बेकरारी से देखती है सलाउद्दीन को, मुझे लगता है उसकी मोहब्बत मुझे खा जाएगी। दीवानी थी तेरे बाप की। वो सुनहरा का दीवाना था। अरे लानत ऐसी दीवानगी पे जो झटपट दूसरा सहरा सजा लिया। तानिया, मेरी एक बात अपने पल्लू से बांध ले मेरी बच्ची। ये जो अलमास है ना, ये तुझे कभी खुश नहीं देखना चाहती। उसके वार से बचना। वो कैसे नानू? देख, जो दुश्मन होता है ना, वो आपको कभी खुश नहीं देख सकता। तो आप ये जाहिर करो कि आप दुखी हो ही नहीं। ये सबसे कमजोर वार होता है, लेकिन शरीफ आदमी यही वार कर सकता है। अगर कभी तेरा शहरों से झगड़ा हो ना, तो अलमास को कभी ना बताना। वो तेरा कलेजा खाएगी। उसके जहर ने मेरी पूरी बच्ची को खा लिया था। और वही जहर मैंने उसकी आंखों में देखा तेरे लिए। ऑक्सीजन तेरा ऑक्सीजन। नानू, नानू क्या हुआ? नानू, डॉक्टर! क्या हुआ? Is everything okay? कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मॉम की कॉल आ रही है। नाना जान का पूछ रही है। मैं भी कॉल करता हूँ। सनाउल्लाह साहब,
तकलीफ हुई होगी। सब्र कर। आप भी सब्र करना। ऐसे क्या देख रहे हैं? अब ऐसे ना हो कि आपके भांजे जो है आपका दूसरा ब्याह जाने के लिए तैयारी में लग जाए और मेरी दानिया तना रह जाए, चुड़ैल बनकर आपकी जिंदगी अजाब कर दूंगी अगर मेरी दानिया को अकेला छोड़ा। तो अच्छी बात कर रही हो, जैसे मेरा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं। मर्द बड़ा दुनियादार होता है, उसको अपनी इज्जत अपनी औलाद की खुशी से ज्यादा अजीज होती है। आप औलाद की खुशी अजीज रखना सनाउल्लाह साहब। आपने उसकी शादी करवाई है और उसकी खुशी के जवाब दे भी आप होंगे मेरे सामने। वो अपने घर में बहुत खुश। नहीं, उसे हमने मुस्कुराते देखा है, चहकते नहीं देखा अपनी बच्ची को मैंने। कहाँ है सब? अंदर है। सब ठीक तो है? शी सीरियस? वो तो मुझे मालूम है, मैं तुम्हारे और दानिया का पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं लगता उसने किसी को बताया। अस्सलाम वालेकुम, डैड आ गए आप? तुमने कॉल की तो मैं आ गया, वरना ऐसे मौके पर मुमानी जान की बातें सुनने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। उनकी नफरत से ज्यादा उनकी शफकत भरी बातें याद रखना चाहता हूँ, उसका मजा लेना चाहता हूँ सारी जिंदगी। दानिया, मुमानी जान के हार्ट अटैक की वजह तुम तो नहीं हो? जी, मैं? कहीं तुमने शहरोज की दूसरी शादी के बारे में उन्हें बता तो नहीं दिया? आप ये सब छोड़ दें, आप मुझे 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। मुझे ऐसा करिए बस आप थोड़ी देर के लिए नहीं, कोई टीका नहीं, कोई कुछ नहीं, प्लीज आप चले जाएं थोड़ी देर के लिए, मुझे छोड़ दें। मैं कोऑपरेट सिर्फ मैं कोऑपरेट करूंगी। ऐसे कहिए 5 मिनट का मोहलत दे दे मुझे, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ। सनाउल्लाह खानी से कहिए प्लीज, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बस ये उतारो सब। नहीं ऐसे ना कर। क्या हुआ? कैसी है मुमानी जान? आओ। कैसे बेटा? बस भैया, अब तो रवानगी का वक्त है। अभी एक लम्हे के लिए आंख बंद हुई तो लगा सुनहरा आ गई है। अरे अब तो तुम्हारे हाथ गर्म रहने लगे। सुनहरा मुझे कहती थी कि तुम्हारे हाथ सर्द रहते। एक दिन उसे कह दिया कि सर्द हाथ बेवफाई की निशानी होते हैं। इतना लड़ी मुझसे, इतना लड़ी, लेकिन अब क्या बताऊं, अब मान गई। मुमानी जान,
यादों के सहारे नहीं जिया जाता। बहुत तकलीफें हो जाती हैं। लेकिन मेरी बच्ची सुनहरा कोई भुलाने वाली चीज थी। अभी तो उम्र लग गई। हमसे भी आंखें फेर ली तुमने, हैं? नजर आती है ना, कभी आप में, कभी दानिया में, उस घर में, यहां तक के शर्फू में। हमारी जान हर चीज उससे मुंसलिक हो गई थी। छुपता फिरता था मैं, आपने मुझे बेवफा कहा। कहना इतना बुरा है तो होना कितना होता होगा। चलो अच्छा, अब खुश रहना। सुनहरा की परछाई तो तुम साथ ले गए हो ना अपने घर। सलाउद्दीन, औरत जात सौतेलापन भुला नहीं सकती। तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि तुम्हारी बच्ची है। मैं जा रही हूं, लेकिन तुम्हारे मामू अकेले हो जाएंगे। बच्ची भी अकेली पड़ जाएगी उस महल में। मेरी बच्ची का साथ देना। ये ना हो कि उस महल में वो अपनों को तलाश करते फिरे। तुम्हारे बेटे अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, लेकिन बेटी जो होती है ना, वो एक उम्र में आके इंसान की माँ बन जाती है। अपनी माँ का ख्याल रखना, और बुढ़ापे में जवान माँ का सहारा बहुत अच्छा लगता है। और देखो, सुनहरा आई मुझे सहारा देने। और ये मुझे सहारा देगी, अभी मेरा हाथ थामेगी और ले जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय, हेलो। ये आपकी बहू है? नहीं। वो मैं वलीमे पे आई नहीं थी ना, तो इसलिए मैंने देखा भी नहीं है इन्हें। अरे इंस्टाग्राम पे वलीमे की तस्वीरें सब जगह फैली हुई हैं, आपने नहीं देखी? आपको पता है जब मेकअप में तो सभी एक जैसी ही लगती है ना। नहीं नहीं, मेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है, जमीन आसमान का फर्क है। ये हमारी फैमिली फ्रेंड आई है मिलने। सही सही, नाइस। मॉम, मॉम। और ये उनका बेटा है, कंडोलेंस के लिए आए हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, नाइस। तो आपने अपनी बहू से क्यों नहीं मिलवाया? वो दरअसल वो फैमिली की है ना, आपको तो पता है मुवानी जान फौत हुई हैं, तो उनकी नानी लगती हैं, तो वो वहाँ गई हुई है। मैं भी चली जाती, लेकिन इद्दत में होना तो जा नहीं सकी। अच्छा, सही, ठीक। खैर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपकी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ हाँ जी। चलिए मैं आपको छोड़ आती हूँ। जी आइए आइए।
बस बेटा हौसला, तुम्हारी नानो बहुत अच्छी थी, अपने हौसला करना है। मैं फिर आऊंगी। Mom, Dad is not going with us. No, he's not. But why, Mom? Sunny, please stop asking me stupid questions. Mom, I want to go to grandmother's. Sunny, she's not your grandmother. Please stop calling her that. I'm sorry. I didn't mean to. But Dad says she is my grandmother. He lied to us. Let's get ready. The car's here. Let's go. फ्यूनरल हो गया? जी माम। वहां से हिलना मत। ऐसे हालात में ना औरत मोम की तरह पिघल जाती है, और जब वो पिघलती है ना तो किसी भी सांचे में डाल दो ढल जाती है। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? जी। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके माम। इस घर में पहली बार रेंट का टैक्सी देख के ना हैरान रह गई हूँ मैं तो। इस घर में और भी बहुत कुछ होता है जो नामुनासिब और दूसरों के लिए काफी इंसल्टिंग है। I think you should pay attention to that. आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मुझे भी। Anyway, शरिया है तो उसे बता दीजिएगा कि मैं जा रही हूँ। जी जी बिल्कुल बताऊंगी। वैसे फैसला बड़ा अच्छा है। देर से आई हैं लेकिन दुरुस्त आई हैं। काश ये सब कुछ पहले सोच लिया होता आपने। यहाँ के माँ बाप अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत से ऐसे थोड़ी पालते हैं कि कोई भी लड़की आके शादी करके ले जाए। कोई भी से क्या मतलब है आपको? मुझे मतलब समझाने की जरूरत नहीं, आप सब समझती हैं। अमेरिकन नेशनल हूँ मैं। पाकिस्तान की बेवकूफ़ आवाम नहीं हूँ जो सीएम की एक्स बेवा से कैसे बात करनी है उसकी फिक्र करे। I don't need to worry about that. आप कोई 1000 मर्तबा बता चुकी हैं कि आप अमेरिकन नेशनल हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर आप वापस जाएं और वहाँ के सीएम के बेटे को फंसाएं ना। पाकिस्तान आके आपने ये सब कुछ हम पे नाजिल क्यों किया, हमें बख्श दें। तो इसलिए क्योंकि मरता है आपका बेटा मुझ पर। अभी अभी मैंने उसे बेवकूफ़ कहा है। इडियट, संभल जाएगा। Anyway, I really don't have time for this. संभाल लीजिएगा उसको, काफी बेहाल होगा। मैं अपने बेटे को संभालना जानती हूँ। प्लीज मेक श्योर वो मुझे रोके नहीं। नहीं रोकेगा। ऐसे अगर आपका असल चेहरा कोई देख ले ना तो। आपका असल चेहरा मेरे चेहरे से कई ज्यादा दागदार है। बेहतर है कि आप अपने आप को संभालें और जल्दी करें, आपकी फ्लाइट निकल जाएगी ना। Correct me if I'm wrong, लेकिन I think आपके रिलीजन में इतना प्राउड होना मना है। So how do you do it? वाह, you understand my religion so well. इतनी समझ अगर है आपको मेरे मजहब की तो आप मुसलमान बन जाती। सियासी तौर पे हमारे सारे मसले हल हो जाते हैं ना। लेकिन नहीं, आप भी अपने जिद पे अड़ी रहीं।
think I wasted enough of my time? Safe travels. बाय बाय सनी। बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह पाक उनको जवाहिर रहमत में जगह अता फरमाए। अच्छा हुआ भाभी ने अपनी नवासी की खुशियां देख ली। खुशियाँ ही तो नहीं देख पाए। मौत के फरिश्ते ने जैसे हमारे घर का रुख कर लिया है। ये आपके दामाद हैं? ये निहायत ही बाइखलाक हैं। अल्लाह ऐसे नसीब सबकी बेटियों के करे। आमीन आमीन। ये हमारे इतने क्लोज तो नहीं थे, मगर ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने हमें एक बेटा दे दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए मैं आप लोगों को छोड़ूंगा, आइए। Mom, Dad is calling. क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। जब कोई कहे कि कुछ नहीं तो इसका मतलब है उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। शुक्र है दिमाग पढ़ने की सलाहियत खुदा ने किसी को नहीं दी, वरना कितने घर बर्बाद हो जाते, कितनी जिंदगियां तबाह हो जाती। आपकी फिर भी नहीं होती। मुझे आपसे मोहब्बत है, और जब मोहब्बत हो तो काफी सख्त मनाजिर भी नजरअंदाज करने पड़ते हैं। तो फिर इतने सवालात करके मुझे परेशान क्यों करती हो तुम? कि आपकी मुमानी जान जाते जाते आपको किस उलझन में डाल गई। अच्छी खासी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे आप मेरे साथ। अगर मुझे पता होता कि दानिया आपको हॉस्पिटल बुला रही तो मैं आपको कभी जाने नहीं देती। को क्या पता कि आपकी खुशी की खातिर मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते। आखिर उसी की बेटी रानी बन गई ना, खान हाउस की। उसी की बेटी सीएम की बीवी बनेगी फ्यूचर की। उसकी तो विन विन डील है। मैं और मेरे बेटे तो किसी खाते में नहीं रहे। ओ अलमास, प्लीज। ये बातें मैं बहुत दफा सुन चुका हूं और सुन सुन के थक चुका हूं। क्या हम किसी और चीज पर बात नहीं कर सकते? मॉम, वो कैम फोन नहीं उठा रही। ना उठाए भाड़ में जाए। तुम अपनी लीगल शादी पे फोकस करो ना बेटा। कैम को उसके अपने हाल पे छोड़ दो। दानिया पे तवज्जो दो। समझ में नहीं आ रहा बेटा, तुम ये रोमांटिक हीरो वाले मोड से कब निकलोगे और सिर्फ शौहर कब बनोगे? इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, तुम खबर नहीं देख रहे? अभी न्यूज में चला है सारा। और सुबह नहीं चलाना तुमने। इट्स नॉट अ जोक बेटा। यहाँ भी तो आपने औरत के चक्कर में रोका है ना। दानिया कोई आम औरत नहीं है, खानदानी बहू है। और खानदानी बहू ना एक शौहर की जिंदगी में 4 चांद लगा देती है। और सियासी तौर पे ना वो तुम्हारी ट्रम्प कार्ड है, सिंपैथी वोट है बेटा, समझा करो। अब ये सब उसी झंझटों से निकल जाओ और सिर्फ दानिया पे फोकस करो। उसको अपने इश्क में मुब्तला करो ताकि वो तुम्हारे साथ खड़ी रहे। हमें उसकी अभी जरूरत है। मैंने कोशिश तो की है मॉम, मगर वो खुदा के वास्ते कैम तुम्हारा माजी है बेटा, दानिया तुम्हारा मुस्तकबिल है। ये रिस्क अब नहीं उठा सकते कि वो हाथ से निकल जाए। जहां तक कैम का ताल्लुक है, वो तुम्हारे बच्चे की माँ है।
से मोहब्बत करती, वो कहीं नहीं जा रही। तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल समझ में नहीं आ रहा? बाबा को गए हुए कितने दिन हुए बेटा, मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। यू कांट डू दिस टू मी। देखो, दानिया के पाँव में ना औलाद की जंजीर डाल दो बस, उसके बाद वो कहीं नहीं जाएगी। कैम आए ना आए दानिया को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो अपने बच्चों के बारे में सोचेगी ना, वो अपने बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं करेगी। और खानदानी बहुएं ना ये सब कुछ बहुत सोच समझ के करती हैं, ऐसे अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद नहीं करती। अनलाइक ये कैम शैम जो पता नहीं कहाँ पली हैं। चोरी छुपे की तन्हाई छोड़ो और जाओ अपनी बीवी के पास, मनाओ उसे और उसे घर लेके आओ खुदा के वास्ते। ओके मॉम।